वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हूँ मारुति सुजुकी अरीना कॉम्पनी ऑटोमोबाइल्स कनॉट प्लेस ब्रांच में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेजा के ZXi CNG वाले मॉडल की। और ये अपने जो सामने गाड़ी खड़ी है, सबसे पहले आपको इसका जो बूट है वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का आपको यहाँ पे CNG वगैरह का सिलेंडर जो है वो मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ZXi CNG वाली अपनी जो कार है, इसका आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं और बताएंगे क्या क्या फीचर्स जो है इस वाले पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको मिल जाते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, प्राइस रेंज क्या रखी गई है, कलर ऑप्शंस आपको कौन कौन से मिल जाते हैं, इंजन से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, माइलेज कितनी मिल जाती है, मतलब कि इस कार के बारे में A to Z सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट व्यू की। तो सामने से देखने में आपको पेट्रोल और CNG दोनों के अंदर कुछ खास डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलने वाला। डिफरेंस आता है तो ओनली इस स्टिकर का जो कि यहाँ पर लगा हुआ है इसकी विंड स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे CNG का अपना जो स्टिकरिंग है वो करी गई है, यानी कि CNG वाली गाड़ी है। जस्ट इसको देखने के बाद बाकी कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेडलाइट से अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो डुअल चैम्बर वाले जो अपने हेडलैम्प्स हैं वो आपको मिल जाते हैं LED बेस्ड। नीचे की तरफ DRL लाइट्स आपको मिल जाती हैं और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाते हैं और ये LED बेस्ड रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखो तो फ्रंट में ग्रिल आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे अपने जो सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है, साइडों में क्रोम इंसर्ट है और ग्रेज फिनिश जो है वो आपको सेंटर में देखने को मिल जाता है। अभी ये ZXi मॉडल है तो इसके अंदर आपको जो फॉग लैम्प्स हैं वो नहीं मिलते हैं। कंप्लीट पोर्शन आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है लोअर पैटर्न के ऊपर और यहाँ पे स्किड प्लेट जो है वो आपको प्रोवाइड करी गई है जो कि सिल्वर कलर के साथ आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल सामने से जो व्यू है वो आप एक फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इस कार के साइड व्यू में और आपको बताते हैं कि साइड से क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो कंप्लीट जो साइड प्रोफाइल है वो आप एक फ्रेम में चेक कर सकते हो। लेंथ है 3995 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो करीब करीब अपनी जो 200 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ब्रेजा ऑफर कर देती है। बाकी आप व्हील देख लीजिए तो यहाँ पे आपको सिंगल टोन के साथ जो एलॉय व्हील्स है वो ऑफर किए गए हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 215/60 R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी गई हैं। बाकी व्हील आर्च अपना कंप्लीट जो व्हील आर्चेस हैं और साइड क्लैडिंग है ब्लैक कलर में वो देखने को मिल जाएंगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर के विद साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और एडजस्टमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एडजस्टमेंट आपको अंदर से मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से जो है फोल्ड अनफोल्ड का फीचर आपको मिल जाता है। ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा और यहीं से जो है वो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ये दो फीचर जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी इस कार का जो A पिलर है वो देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक जो टेपिंग है वो देखने को मिल जाती है। B पिलर के ऊपर टेपिंग है वो मिल जाती है और ये वाले पोर्शन के ऊपर आपको जो ब्लैक फिनिश है वो दिया गया है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर बॉडी कलर के ही देखने को मिल जाएंगे विद रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन के साथ। और ये रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन आपको ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ डोर हैंडल्स के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आते हैं रियर व्यू में और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या क्या फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो कंप्लीट इस कार का जो रियर प्रोफाइल है वो आप एक फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाता है और अपनी जो रूफ रेल्स हैं वो आपको ऑफर करी गई हैं। सनरूफ भी है जिसकी बात इंटीरियर में चल के करेंगे। यहाँ पे आप देखो स्पॉइलर वाला पार्ट किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वॉशर की प्लेसमेंट है। रियर विंडो स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफोगर, रियर वाइपर और यहाँ पर CNG का जो स्टिकर है वो आपको देखने को मिल जाता है। सुजुकी का लोगो है। ब्रेजा की आपको जो प्रॉपर क्रोम इंसर्ट के साथ मार्किंग है वो देखने को मिल जाती है। रियर जो अपने टेल लैम्प्स हैं वो LED बेस्ड आपको मिलने वाले। बाकी लोअर पोर्शन पे अगेन आते हैं तो यहाँ पर भी ब्लैक कलर का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 4 पॉइंट के साथ पार्किंग सेंसर जो है वो दिए गए हैं। 2 पॉइंट पे रिफ्लेक्टर है और नीचे तरफ आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। और रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दी गई है। अब यहीं से ओपन लेते हैं इस कार का बूट और आपको दिखाते हैं बूट स्पेस और उसकी स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे देख सकते हो तो बूट के अंदर आपको जो है सिलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले सिलेंडर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर करी गई है, चेक कर लीजिए। कुछ इतना जो स्पेस है नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी सामान वगैरह रखने के लिए आपको कुछ स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको देखें तो अपना जो इल्यूमिनेशन है वो प्रोवाइड करी गई है। इसको आप ऑन और ऑफ जो है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक हुक जो है वो प्रोवाइड किया गया है। बाकी चेक कर सकते हो नीचे तरफ अपना जो स्टेपनी टायर है वो आप यहीं से जो है इसका एक्सेस ले सकते हैं। और टायर सेक्शन सेम रहने वाला है 215/60 R16 का। पार्सल ट्रे जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्पेस आपको मैंने दिखा दिया। चलिए इसको कर देते हैं बंद और आपको दिखाते हैं अदर चीजें। फिलिंग कहाँ से, फिलिंग के लिए आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाता है। एक बार इसको भी ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए आपके पास ड्राइवर साइड में जो ऑप्शन है वो दिया गया है। ये आप यहाँ पे आते हैं ड्राइवर साइड में और यहाँ से जो है फ्यूल का आपको मिल जाता है। इसको आप पुल करिएगा तो जो अपना फ्यूल लीड है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्यूल लीड ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं फिलिंग ऑप्शंस। और तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी इसके अंदर कि ये जो है ये अपना
यहाँ पे आप चेक कर लो तो अपना जो सीएनजी का और पेट्रोल का दोनों का कैप जो है वो एक ही साथ आने वाला है। पेट्रोल के लिए जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है 48 लीटर की कैपेसिटी, और सीएनजी की कैपेसिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप रीड आउट कर लीजिए तो 55 लीटर की जो कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है, यानी कि 11 किलो का जो सिलेंडर है ऑन एन एवरेज वो आपको मिल जाता है। और कैपेसिटी बताते हैं, अगर फिलिंग की हम बात कर लेते हैं तो करीब करीब मेरे हिसाब से अच्छे खासे प्रेशर के ऊपर जो है वो 7 से 8 किलो के बीच जो है वो आप इसके अंदर गैस जो है वो फिलिंग करवा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं आप इंटीरियर फीचर्स की और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीज़ें जो है ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये आपको ऑफर कर देता है। तो सबसे पहले डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो आप चेक कर लीजिए। कंप्लीट जो इस कार का इंटीरियर है डुअल टोन की शेड में रहने वाला है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ड्राइवर साइड का जो अपना डोर पैनल है वो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे ऊपर की तरफ आपको जो टूटर की प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल क्रोम प्लेटेड दिया गया है, यहाँ पे सिल्वर का जो इंसर्ट है वो मिल जाता है। फैब्रिक जो फिनिश है वो दिया गया है आपको। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। चारों पावर विंडो कंट्रोल बटन जो है वो आपको मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड जो बटन है उस पर आप नोट कर पा रहे हो कि यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है। मतलब क्या है इसका, तो यहाँ पे आप देखो तो 1 टच डाउन 1 टच अप और एंटी पिंच का जो फीचर है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। फैब्रिक इंसर्ट दिया गया है, हैंडल पर टाइप का दिया गया है, यहाँ पे बोतल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस दिया गया है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का जो सेटअप है वो एक कार ऑफर कर देती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी का यहाँ पे इस जो कन्वर्ट करने का ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपना जो इंजन स्टार्ट शो का बटन है वो मिल जाता है। कोने में आपको एक डायरेक्ट पैडल दिया गया है, तीनों पैडल दिए गए हैं। बाकी फ्यूल लीड और अपना जो है यहाँ पे बोनट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो लीवर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। सीट्स की बात कर लेते हैं तो ये जो सीट्स अपहोल्स्ट्री है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फुल फैब्रिक रहने वाली है। यहाँ से आप जो है एडजस्टमेंट कर सकते हो सीट की, तो यहाँ से जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है इसको रिक्लाइन एंगल सेट करने का, यहाँ से हाइट को अप एंड डाउन करने का, और यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का। तो ये अपनी जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल के फीचर के साथ आपको मिल जाती है। हेडरेस्ट दोनों ही आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप के। बैठते हैं एक बार गाड़ी में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से क्या क्या और फीचर जो है वो ये कार आपको ऑफर करती है। तो सबसे पहले कार का इंटीरियर आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है डी कट शेप के साथ कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आप देखो तो अपने जो क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑडियो, नीचे कॉलिंग कंट्रोल, और ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। और तो और इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक का जो एडजस्टमेंट फीचर है वो भी दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो टिल्ट तो है ही, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाता है। अंदर देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको डिजिटल और एनालॉग टाइप का जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया गया है, जहां पे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर दोनों ही मिल जाते हैं। एनालॉग सेंटर में दी गई है एक एमआईडी स्क्रीन जिसके अंदर आपको मिलती है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे क्लॉक है, टेम्परेचर है, यहाँ पे आप देखोगे तो अपना कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है। ऊपर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे पेट्रोल और सीएनजी का जो आपको मार्किंग का स्विच है वो मिल जाता है, यानी कि अभी कन्वर्ट हो रही है पेट्रोल पे, तो जब पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगी तो पेट्रोल जो है ब्लिंक नहीं करेगा। इस तरीके से जब आप सीएनजी पे कन्वर्ट कर दोगे तो सीएनजी का जो है वो आपको ब्लिंक जो है वो दिखाई देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जिसको आप एक्सेस यहाँ से कर सकते हो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइक ड्राइविंग टाइम हो जाता है, क्लॉक है, इस तरीके से आप मोशन देख सकते हो, करंट ऑफ का रेशो है, इसके अलावा एक्सीलरेशन ब्रेक का रेशो है, यहाँ पे टोटल सीएनजी कितनी फिलअप है उसकी आपको सारी इंडिकेशन जो है वो मिल जाती है। कि यहाँ पे देख सकते हो कितना सीएनजी का टैंक फिलअप है उसकी आपको मार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है, ये आप सारी कुछ जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी दूसरी तरफ भी आपको एक लीवर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ये वाला, इसको प्रेस करोगे तो ट्रिप जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे नोट करिएगा ट्रिप ए लग गई है, ट्रिप बी है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। सेंटर में आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपनी 7 इंच की स्क्रीन के साथ स्मार्ट प्ले प्रो वाला टच स्क्रीन जो सिस्टम है वो आपको ऑफर किया गया है। किस तरीके का है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है, और इसके अंदर आपको कई सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो मिल जाती हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आप देखो तो एवरेज स्पीड क्या आ रही है, क्लॉक है, डेट वगैरह सारे कुछ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का है, यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह के जो बटन है वो दिए गए हैं, म्यूट अनम्यूट का दिया गया है, होम है, इस तरीके से आपको सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे आते हो तो सेंटर में आप इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है वो चेक कर लीजिए, कुछ इस तरीके के सिल्वर फिनिश के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेंटर में आपको वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है। कंप्लीट डैशबोर्ड के पैनल के ऊपर देखोगे तो आपको कुछ तरीके का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो फिनिश है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है। बाकी ये आप देखोगे तो अपना 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसका लीवर आप चेक कर सकते हो, पार्किंग ब्रेक लीवर है, क्रोम टिप के साथ ट्विन कप होल्डर। बाकी सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ना एक जो आर्मरेस्ट है, ये एक्सेसरी जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है, ये आप चेक कर सकते हो। और ये आर्मरेस्ट जो है इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आता है, ये आप चाहें तो एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं।
ऊपर आते हैं, ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर, डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ जो है ये आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे एक सनग्लास होल्डर जो है वो दिया गया है। 2 आपको हेलोजन टाइप जो कैबिन लैंप्स है वो मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड सनवाइजर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक बल्ब जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अपना ग्रैब हैंडल जो है वो कोलैप्सिबल टाइप का दिया गया है। नीचे आओगे तो यहाँ पे स्पेस चेक कर सकते हो, तो कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको इसके ग्लोब बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेंटर में आप दोबारा से आते हैं तो यहाँ पे अपना जो सनरूफ है उसके बटन भी मिल जाते हैं। तो वन टच ओपनिंग सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओपनिंग आप चेक कर सकते हो कितना सनरूफ ओपन होता है, इससे भी वाइडर होगा तो यहाँ पे आप चेक कर दीजिए। तो इतना जो है टोटल जो इसकी ओपनिंग है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक है अपने हिसाब से। जो नॉर्मल सनरूफ आता है उसके हिसाब से इसकी जो अपनी जो ओपनिंग है वो आपको काफी ठीक मिल जाती है। बाकी वन टच क्लोज के फीचर के साथ है, इसको क्लोज भी कर देते हैं। और बात करते हैं अदर फीचर्स की सेकंड रो में चल के। चलिए बात कर लेते हैं रियर की दोस्तों। तो यहाँ पे अपना जो रियर का कंप्लीट डोर ओपनिंग है वो आप चेक कर सकते हो, कितने आपको डोर की जो ओपनिंग है वो मिल जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि आर्मरेस्ट यहाँ पर एज एन एक्सेसरी जो है वो लगाया गया है, तो जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है वो यहाँ पर रिटर्न जो है वो कस्टमर को कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो मिल जाता है। क्रोम प्लेटेड दिया गया है, सिल्वर का इंसर्ट है, फैब्रिक इंसर्ट है। यहाँ पे अपना रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर, पावर विंडो कंट्रोल बटन, बॉटल होल्डर और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको इसके डोर पैनल पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं इसके एडजस्टेबल टाइप के। और ये जो रियर वाली सीट है दोस्तों इसमें आपको 60:40 का स्पीड डाउन जो फीचर है वो मिल जाता है। इसको आप जो है इस तरीके से डाउन कर सकते हो, सीट आगे होगी, सीट पूरी फ्लैट हो जाएगी। इस तरीके से इस वाले पोर्शन को जो है वो आप फ्लैट कर सकते हो। तो 60:40 के अपने डाउन फीचर के साथ है। स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं किस तरीके का आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। तो आप बैठ कर देख सकते हो किस तरीके का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सीएनजी का सिलेंडर जो है वो भी मिल जाता है, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो रखी गई है। ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, सीएनजी का मतलब फायर सिलेंडर बेसिकली ये यहाँ पे रखा हुआ है। और स्पेस आप चेक कर सकते हो, सीट जो पीछे की तरफ है वो डिक्लाइन करी हुई है। और 5'8" के हिसाब से मेरी जो हाइट है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कितना आपको थाई सपोर्ट मिल रहा है, कितना आपको यहाँ पे आप चेक करो लेग रूम आपको दिया गया है। सीट्स के पीछे आपको दोनों ही बैक पॉकेट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक जो है हुक भी जो प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप 4 किलो की कैपेसिटी के साथ जो है कोई भी सामान जो है वो हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप आते हो सेंटर में आपको रियर का जो एसी वेंट है वो मिल जाता है। रियर चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। और पूरे कैबिन के अंदर आपको सिर्फ एक ही कैबिन लैंप मिलता है, फ्रंट में सेंटर में कोई नहीं दिया गया। रियर में आपको एक कैबिन लैंप यहाँ पर जो है वो मिल जाता है, इसको आप यहाँ से जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो 2 आपको कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं, एक फ्रंट में दिया गया, सेंटर में नहीं है, लास्ट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप के हैं, जो यहाँ पे भी आपको हुक जो है वो प्रोवाइड मिल जाता है, या आप दोनों साइडों में चेक कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 2 जो है कुछ इस तरीके की जो स्मार्ट कीज हैं वो ऑफर करी जाती हैं। और दोनों ही कीज जो है वो सेम रहने वाली हैं, एक जैसी। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक लॉक का बटन है, इसमें आपको एक अनलॉक का बटन जो है मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको जो सुजुकी की मार्किंग है वो भी प्रोवाइड करी गई है। बात करें अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन की दोस्तों, तो इस कार के अंदर आपको K15C यानी कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो है वो ऑफर किया गया है। ये इंजन आपको सीएनजी मोड के ऊपर 64.6 किलोवाट की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। इस कार के साथ कंपनी के लिए माइलेज है 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम। लास्ट बात बचती है सेफ्टी फीचर्स की दोस्तों। इस कार के अंदर आपको जो है वो 2 एयरबैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद प्रीटेशनर, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, जिस तरीके के सारे जो फीचर्स हैं वो आपको ये कार ऑफर कर देती है। इस वाली कार का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, इससे प्रीवियस जो वर्जन था उसका क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इस कार को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो मिली हुई है। और ये कार भी इसी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। बाकी इस कार के प्राइजेस, कलर ऑप्शंस और बाकी डिटेल्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। 100% फंडिंग के साथ ये कार अवेलेबल है। आप जो है नीचे फाइनेंस कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।